हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम काल पढ़ रहे थे और काल के हमने दो भाग पढ़ लिए थे, जिसमें से पहला भाग था भूतकाल, दूसरा भाग वर्तमान काल। आज तीसरा भाग भविष्यत काल पढ़ रहे हैं। तो देखिए, भविष्यत का मतलब होता है आने वाला समय। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के कार्य का बोध हो, यानी कि जो आने वाला समय है उस समय में जो कार्य हो रहा है, जो कार्य होगा उसका बोध होता है, वहाँ भविष्यत काल होता है, यानी कि उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के कार्य का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, एक सामान्य भविष्यत काल, एक संभाव्य भविष्यत काल। तो देखिए, सबसे पहले हम सामान्य भविष्यत काल पढ़ते हैं। देखिए, सामान्य का मतलब ही क्या होता है कि भविष्यत काल का वह रूप जो एक सामान्य क्रिया करता हो। सामान्य क्रिया मतलब कि सामान्य भविष्यत काल में वाक्य के अंत में गा, गे, गी दिखाई देंगे। जैसे जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इस तरीके से शब्द दिखाई देंगे। परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के सामान्य क्रिया या कार्य, यानी कि या तो सामान्य कार्य या क्रिया बोल दो, तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के सामान्य कार्य का बोध हो, यानी जो कार्य हो रहा है वो सामान्य कार्य हो रहा है उसका बोध हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे देखिए, हम बाजार से सामान लाएंगे, तो बिल्कुल सामान्य वाक्य है, अंत में गा, गे, गी दिखाई देगा, तो हम बाजार से सामान लाएंगे, बिल्कुल सामान्य वाक्य है। और लाएंगे मतलब आने वाले समय में लाएंगे, तो वो भविष्यत काल का हो जाएगा। मैं विद्यालय जाऊंगा, तो मैं विद्यालय जाऊंगा, अंत में गा दिखाई दे रहा है और सामान्य वाक्य भी है, तो इसलिए यहाँ सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। और भी इसके उदाहरण देखें तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। सुनीता कल पढ़ाई करेगी, तो अंत में गा, गे, गी इस तरीके से वाक्य दिखाई दे और बिल्कुल सामान्य वाक्य हो और जो आने वाले समय का बोध कराए वो सामान्य भविष्यत काल होगा। आगे देखिए, नंबर 2 है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल का मतलब है कि कोई भी वाक्य जिसमें संभावना होती है। देखिए, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना का बोध हो, क्रिया तो हो रही है लेकिन उसमें एक संभावना रहती है, एक शंका रहती है, वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे उदाहरण देखिए, शायद हम कल जयपुर जाएं, तो देखिए शायद हम कल जयपुर जाएं, जयपुर तो जाएंगे, लेकिन हमें एक शायद शब्द दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि संभावना है, हम कल जयपुर जाएं, कि हम जयपुर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, मतलब संभावना है, कंफर्म नहीं है कि जयपुर जाएं, संभावना है। शायद कल वर्षा होगी, अब इसके भी अंत में गा, गे, गी आ रहा है और अपना जो पहला था सामान्य भविष्यत काल उसमें भी गा, गे, गी आता है, लेकिन वो एक सामान्य वाक्य होता है। लेकिन यहाँ एक संभावना होती है कि शायद कल वर्षा होगी। अब हम कंफर्म नहीं कर रहे, हम एक मौसम को देख कर कह सकते हैं कि शायद वर्षा हो सकती है, शायद कल वर्षा होगी, क्योंकि हमें संभावना है, हमें एक संभावना है, एक शंका है। इसलिए जहाँ आपको संभावना या शंका दिखाई दे वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। जैसे संभवतः मैं प्रथम श्रेणी से पास हो जाऊँ, या उत्तीर्ण भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि उत्तीर्ण हिंदी में पास को उत्तीर्ण कहते हैं। संभवतः मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाऊँ। अब जाऊँ शब्द आ गया, होगी शब्द आ गया, जाए शब्द आ गया। ये शब्द तो भविष्यत काल का है, लेकिन हमें
एक संभावना दिखाई दे रही है, शायद शब्द दिखाई दे रहा है, संभवतः यानी कि एक संभावना होने के शब्द दिखाई दे। अब मैं प्रथम श्रेणी से एक संभावना व्यक्त की है कि मैं प्रथम श्रेणी से पास उत्तीर्ण हो सकता हूँ, लेकिन मुझे संभावना है, हो सकता है सेकंड श्रेणी, द्वितीय श्रेणी भी आ सकती है, सेकंड डिवीज़न बोलते हैं जिसको, कि सेकंड डिवीज़न भी आ सकती है, लेकिन एक संभावना है, एक शंका है कि मैं प्रथम श्रेणी से पास सकता हूँ। संभावना है कि कल वर्षा हो सकती है, कि हमने एक शंका व्यक्त की है, एक संभावना व्यक्त की है। तो जहाँ संभावना या शंका व्यक्त की जाती है वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होता है। अब आपका एक काल के जो तीनों भाग हैं वो पूरे हो चुके हैं। आप इसको नोटबुक में राइट कीजिए, रन कीजिए। धन्यवाद।